सन ऑफ भागीरथ जी को मंच पर बुला करके ब्राह्मणों से और पंडोखर ग्राम से चांद बाबू खान को अब संसार के लोग नए नाम से जानेंगे। और सबसे मेरी आशा है दोनों परिवार से, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति पर कोई अंगुली उठा सके। ऐसा काम करें जो राष्ट्र में और आपके राज्य में, देश में आपका नाम सम्मान ऊंचा हो। पढ़ें लिखें, कर्म योगी बने, धंधा बिजनेस सर्विस करें, ऐसी बच्चों को शिक्षा देवें। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपको श्री पंडोकर धाम तीर्थ में वैदिक मंत्रों द्वारा आपको पूजन, हाथ में रक्षा सूत्र, पंचगव्य, तिलक, चंदन, कंठी देकर आपको भारतीय संस्कृति से पुनः जोड़ते हैं। आइए पुनः सनातन धर्म की ओर, और सनातन धर्म को समझे, जाना और आगे जाने, यही आपको मेरा पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद है। इसके बाद मुकेश गुप्ता जी अपने कुछ दो शब्दों में आगे का मार्गदर्शन करेंगे, कुछ संदेश भी देंगे, उसको आप सुनेंगे और समझेंगे। और ये मीडिया के लोगों के लिए भी और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा संदेश पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जा रहा है। रहा प्रेत बाधा, भूत बाधा के नाम पर जो जिन्होंने आपको समाज परिवर्तन किया था, आपको समाज कुल से भटकाया, कुटुंब से भटकाया, उन्हें पुनः पंडोकर धाम से आश्वासन देते हुए आपकी पूरी संपूर्ण ग्रह बाधाओं को खत्म की जाएगी यहां पराशक्ति के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। बोलो पंडोखर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। हेलो सभी भक्तों के लिए पिछले काफी लंबे समय से ये जानकारी मिल रही है, पंडोखर धाम में समय समय पर स्वयं प्रेरणा से लोग घर वापसी कर रहे हैं। किसी प्रलोभन से नहीं, किसी दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, और किसी प्रकार के अभियान से नहीं कि उसके लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में, देश में जो वातावरण निर्मित हो रहा है, लोगों को सनातन का महत्व अपने पूर्वजों का भान होने लगा है और लोग स्वयं प्रेरणा से घर वापसी कर रहे हैं। पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में घर वापसी अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला कदम है और इसी धारणा को लेकर लोग पंडोखर धाम के माध्यम से घर वापसी कर रहे हैं। अनेक संस्थाएं इस ओर काम कर रही हैं, अनेक धर्माचार्य इस ओर कार्य कर रहे हैं और पंडोखर धाम की भूमि पर यह सौभाग्य मिलना निश्चित ही अपने किन्हीं पुण्य कर्मों का उदय होगा, हमारे अपने माता पिता के कुछ पुण्य कर्मों का उदय होगा कि ये सौभाग्य हमको पंडोखर की भूमि पर पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। हमारे जैसा पूज्य गुरुजी महाराज ने बताया कि जालौन से चल के कभी पंडोखर आए, हमारे यहाँ एक मुस्लिम परिवार, उनके बंधु चांद मियाँ जी, और तुम्हारे झाबुआ क्षेत्र से हमारे कमलेश कालानी जी के प्रयास से एक हमारे कभी हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपना लिया था, आज उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में वापसी की और पूज्य गुरुजी महाराज के सानिध्य में ये बहुत बड़ा एक अभियान भी है। वास्तव में अभी ये अभियान बन रहा है धीरे धीरे और ये वातावरण तैयार हो तो हमारा खुद का भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है कि इस और लोगों के लिए उनको उनके पूर्वजों का भान कराना, उनकी पुरातन संस्कृति का उनको ज्ञान कराना। ये कोई वैमनस्यता के भाव से नहीं हो रहा है, लोग स्वयं प्रेरणा से कर रहे हैं और सनातन धर्म की ओर की वापसी के लिए
अनेक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका ही ये हिस्सा है। और दोनों परिवार ने, दोनों ने स्वयं प्रेरणा से ही ये निर्णय लिया है। इसके लिए इन दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई, दोनों परिवार के लिए। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से इनका पुनः हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी का हम स्वागत करते हैं। बोलो पंडोखर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अच्छा, इनका आधार कार्ड बता दें जी। आपका नाम क्या है? जोर से बोले, पास से लेके। क्या नाम बताए? राम प्रसाद। राम प्रसाद, पूरा नाम? राम प्रसाद राड़ी सौदा मेवाड़ा। पत्नी का नाम? रेखा राड़ी सौदा मेवाड़ा। निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? पहले रहते थे रतलाम, हम अब झाबुआ रहने लग गए। रतलाम रहते थे, अब झाबुआ रहने लगे। तो आप हिंदू धर्म से ईसाई धर्म की ओर कैसे चले गए थे? हमने क्या है कि हमारे घर के दीन देवते सर बहुत पूछते थे, कम से कम 15-20 साल तक पूजे, तो हमारे को कुछ लाभ भी नहीं मिला। घर में बहुत परेशानी चलने लग गई। घर में मतलब कर्जे मांगने वाले दुखी कर दिए। कहीं हमने मकान लिया, उसकी रजिस्ट्री नहीं बनी, जब रजिस्ट्री बनाई नहीं जाए तो कुछ न कुछ आड़त लग जाती थी। तो हमने सोचा दिल में कि हमने पूछ के परेशान हो गए, अब हम पूरे दुखी हो रहे हैं, अब इससे को पूछ के भी क्या करना है। तो हमने सोचा कि बहुत से लोग पूछ रहे दूसरे धर्म को, तो हमने सोचा उस धर्म अपना लो, कभी उससे लाभ मिलेगा अपन को। तो करने गए, 1-2 साल देखा हमने, उसमें भी कुछ भी नहीं, और उससे ज़्यादा हम लाचार हो गए। फिर अपने मोहल्ले में भाई बनते अपने, उनसे राय सलाह लिया हमने। तो उन्होंने बताया कि भाई इस धर्म में कुछ भी नहीं है, जो अपना है जो हिंदू धर्म, उनमें आ जाओ। मतलब आप जो अपनी कर्ज वापसी के लिए वहां से जो सहायता मिली उसके कारण, मतलब कुछ भी लोभ नहीं में जाके नहीं मिली, नहीं बात अलग है, परंतु उस लोभ में आके आपने, हाँ वो लोभ में है, बाकी उधर से कुछ भी नहीं मिला। चलिए, पत्नी का नाम क्या बताया? रेखा। रेखा जी, बहुत बढ़िया। पूज्य गुरु जी महाराज के सानिध्य में आपको पुनः सनातन धर्म में वापसी हमारे यहाँ के आचार्य यहाँ वैदिक पद्धति से कराएंगे। आपको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन, कोई दबाव नहीं, कुछ भी नहीं, स्वयं प्रेरणा से, स्वेच्छा कुछ भी नहीं, हमारे दिल से अपना रहे वापिस। बढ़िया, स्वागत है आपका। हमारे चांद मियाँ भी आ रहे हैं, आइए। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। चांद बाबू। पिताजी का नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? खर्रा की। खर्रा हरकोती तहसील? जिला जालौन। तहसील का पता तो नहीं, जालौन है। जालौन जिले में खर्रा गांव, उरई तहसील, उरई तहसील के अंतर्गत आता है खर्रा गांव, जालौन, उत्तर प्रदेश। मूल रूप से आप वहाँ के रहने वाले हैं। हाल निवास आपका पंडोखर में है, अभी रह रहे हैं। तो आप सनातन धर्म की ओर वापसी स्वेच्छा से कर रहे हैं? किसी प्रकार का किसी ने कोई दबाव तो नहीं डाला आपके ऊपर? नहीं, कोई दोष है, न दबाया है। कोई लोभ लालच तो नहीं दिया गया? कोई लोभ लालच नहीं, स्वयं प्रेरणा से कर अपनी स्वयं प्रेरणा से, आत्मा से। तो सनातन धर्म अच्छा धर्म है। ऐसे कैसे आपको प्रेरणा मिली? सोचा, देखा, सुना, भजन देखा, सुने समझ में आई, तो हमने इससे सनातन धर्म अच्छा धर्म है, मन में आई, तो अपने तैयार हो गए। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी, मजदूरी करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग इनका जोरदार स्वागत करेंगे। आपका भी पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में
सनातन धर्म की ओर वापसी का आपका कदम स्वागत योग्य है। बोलो पंडोखर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हमारे पंडोखर धाम के आचार्य अपनी वैदिक पद्धति से इनका पंचगव्य, इनका शुद्धिकरण कराएंगे और वेदोक्त मंत्रों से इनका पुनः सनातन की ओर वापसी कराएंगे। पूज्यपाद गुरुदेव ने आपको नाम दिया है, आज से चांद बाबू नहीं, आप चंदन के नाम से जाने जाएंगे। आपने ईसाई धर्म अपना लिया था, पुनः घर पर आप वापसी की है। झाबुआ रतलाम क्षेत्र से आप आए हैं। इनका जो पूर्व में नाम था वही इनका नाम यथावत है, इनके कागजातों में भी वही नाम है। पूज्य गुरुजी महाराज ने उसी के लिए आज्ञा प्रदान की है। भारतीय परंपरा में सनातन धर्म कभी किसी को दबाव नहीं डालता। सनातन धर्म आपको रास्ते से नहीं भटकने देता। सनातन धर्म आपको सद्मार्ग देता है। आप स्वतंत्र हैं। आप भगवान राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी, माता दुर्गा, आप इनको अपने देवी देवता के रूप में पूजें, जाने समझें और अपना इष्ट प्रबल करें। भगवत नाम संकीर्तन करने से आपके जीवन का लोक और परलोक सुधरता है। यही सत्य है, यही सनातन है। परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और सब जगत मिथ्या है। इसलिए श्री राम नाम संकीर्तन से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। मेरा आपको साधुवाद आशीर्वाद है। मैं अपने पंडोखर धाम के आचार्यों को मंच पर बुला करके वेद मंत्रों के द्वारा इनको पवित्र किया जाए, पंचगव्य ग्रहण कराया जाए, हाथ में रक्षा सूत्र, मस्तक पर तिलक और पुष्प वर्षा करते हुए इनको सद्गति, सद्ज्ञान, तरक्की, उन्नति के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, समाज में खूब इनका नाम सम्मान बढ़े और सनातन संस्कृति के अंतर्गत ही, भारतीय परंपरा के आधार पर ही अपना जीवन यापन करें। ऐसा मेरा आपके लिए साधुवाद आशीर्वाद है। कोई काम ऐसा मत करना जिससे सनातन धर्म को नीचा देखना पड़े। आपको किसी प्रकार का ना तो लालच दिया जाता, ना आपको कोई धन दिया जाता, ना ही मेरा कोई दबाव है। हमारा तो इतना ही है कि जो सत्य को पहचान गया वही इंसान है, जो इंसान वही है जो परमात्मा का बन गया। इसलिए आप सबको साधुवाद आशीर्वाद, तिलक, चंदन और रक्षा सूत्र बांधते हुए इनको पंचगव्य ग्रहण कराया जाए। यहीं पर कराए, मंच पर अच्छा रहेगा। और वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाए और लौकिक विधि के आधार पर भी मंत्रोच्चार करते हुए आगे रक्षा सूत्र बंधन करें। जय श्री राम, जय श्री पंडोखर सरकार। नाना प्रकार के लोग अफवाहें करते हैं, नाना प्रकार की लोग बात करते हैं। किसी पंडोखर सरकार ने ऐसा बोला, पंडोखर सरकार ने वैसा बोला। पंडोखर सरकार धाम तीर्थ स्थल कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना तो नीचा दिखाता है और ना ही ऐसी मनसा से किसी को बताता हूं। आपने जब भी दरबार आप लोग देखते हैं तो मैं यही बोलता हूं कि आप लोगों को बताना हमारा कर्म और धर्म है। यदि आपकी कमी को हम नहीं बताएंगे, आपकी गलतियों को हम उजागर नहीं करेंगे, तो आपको प्रायश्चित कैसे करोगे? कैसे प्रायश्चित करेंगे? आपकी गलती उजागर नहीं होंगी तो आप कैसे प्रायश्चित करेंगे? तो आपकी गलतियों को उजागर करना और फिर आपको नया जीवन पे चलने के लिए मार्गदर्शन करना, ये गुरु का काम रहता है। सद ज्ञान देना ही गुरु का कर्म कर्तव्य है। यदि इससे किसी को बुरा लगता है
तो फिर मैं इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो फिर ऐसे लोगों को दरबार में नहीं आना चाहिए, जो अपने गुरु की बात ना मान सके, जो अपने गुरु का अनुशासन में ना रह सके, जो अपने गुरु के वाक्यों को अपने कंठ में, अपने हृदय में ना समा सके। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। जहां जाना है वहां जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यदि गुरु का आप अनुसरण करेंगे तो आपको जिंदगी में कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। हमारे गुरु लोग तो पहले तो रोल मारते थे, कान पकड़ते थे, चोटियां मारते थे, तब उन्हीं के प्रभाव से आज मैं गुरु बना हूं। सहज पॉलिसी से कोई गुरु नहीं बन सकता। जब तक गुरु का अनुशासन नहीं होगा तब तक चेला अनुशासन वाला गुरु नहीं हो सकता। इसलिए कई बार मांस की जीव है, कई बार ऐसे तारतम्य में बोल दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि गुरुजी ने हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया जो कि गुरुजी को नहीं बोलना चाहिए था। अब कई बार ऐसा कि आप कई प्रश्न ऐसे पूछने आते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे तो बता दिया जाता है कि आपको ये कमी है। कई बार माताओं को बता दिया जाता है कि आपको अमुक बीमारी है, अमुक कमी है। कई बार पुरुष को बता दिया जाता है कि आपको अमुक कमी के कारण संतान गर्भाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार घर में परिवार की स्थिति परिस्थिति बिगड़ी होती तो ये बताना पड़ता है कि आपकी पत्नी के कारण या आपके पिता के कारण, आपकी माता के कारण परिवार टूट रहा है। तो ऐसे कई अनेक विषय हैं जो अपने आप को व्यक्तिगत यदि लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं आना चाहिए। यदि आप समर्पित होकर आए तो डांट भी खानी पड़ेगी, अनुशासन में भी रहना पड़ेगा और प्रकाशमान बनकर संसार को भी प्रकाशमान करने वाला बनना पड़ेगा। इसी मनसा से पंडोकर धाम में आपके जीवन को बताया जाता है। नहीं तो हर आदमी कहे महाराज जी आपने मेरे बारे में क्यों बता दिया। ये गलती हमारी है। जब आप परीक्षा लेने आते हो, जब आप टेस्ट लेने आते हो, आप जानते हो एक बार की कथा है, पांडवों का सभी ने जिक्र सुना है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण की संतानों के विषय में सभी ने सुना है। अंतिम महाभारत पूर्ण हो जाने के पश्चात दुर्वासा ऋषि की परीक्षा ली गई। उन्होंने बताया कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की। एक बालक को महिला बना करके कढ़ाई बांध करके मूसल उसमें रख के लाए, उसके अंदर पूछा बताइए इस पेट में लड़का है या लड़की। सब संत रह गए, वहां और लोग बैठे थे। एक संत दुर्वासा ऋषि भी थे, उनने कहा इसमें जो भी है, ऐसी कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के मंच के आचार्य कई बार विद्वान आचार्यगण ये कथा आपको अंतिम सुनाते हैं। उन्होंने कहा इसमें जो भी है वो मूसल है और उसी से तुम्हारे समाज का, तुम्हारे कुटुंब का नाश हो जाएगा। तो संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। फिर संतों ने ही उपाय बता दिया। इसका उपाय क्या है? बोले उपाय यह है कि इसको जैसे तो सब आपस में ही मर्ज कटेंगे, तो बोले इसको मूसल को भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी इसको निर्देश किया और उनको घिस करके जल में डुबा दिया। अंतिम में जो कण बचा उसी से भगवान श्री कृष्ण बेहलिए के द्वारा अंतिम वही शस्त्र क्या कहेंगे अपने जो तरकस में बाण के ऊपर लगा करके उसका ही प्रयोग किया था। ऐसी कथा मिलती है। इसको मैं विस्तार से जब भी समय होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी समय क्रम दूसरे चल रहा है। कभी साधु संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। यदि फिर संत उस दौरान डांट दे तो उसको अपना ईगो हट ना करें। यदि आप इसको ईगो बनाओगे तो फिर निश्चित है ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण में नहीं आना चाहिए। फिर तो कहीं और स्थान देखो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। चलते हैं आगे की परंपरा की ओर। वैदिक मंत्रों का उच्चारण वैदिक विधि से, लौकिक विधि से, सनातन पद्धति से इनको तिलक बंधन करते हुए आगे को इनको पंचगव्य इत्यादि इनका नामांकन और रक्षा सूत्र बांध करके हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए, क्योंकि हमारे आराध्य से हनुमंत लाल जी महाराज हैं, मेरे इष्ट से हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज को ही मैं इनको दे सकता हूं कि हनुमान जी की शरण में जाओ, उसी में कल्याण है। बोलो पंडोकर सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।
सनातन ही सत्य है। जो अनेक धर्मों की चर्चा करते हैं, धर्म नहीं, वो व्यक्ति विशेष के द्वारा पंथ है। एक राह बताई गई है, इस राह पर चलना है, उसके नियम बताए गए हैं। जो इन नियमों पे न चले उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारे सनातन में तो प्राणियों में सद्भावना भी बोली जाती है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, जीवों का कल्याण हो, सभी का, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की राह दिखाई गई है। आज जैसे कि बताया गया है हमारे सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, जी हमारे जो भटके हुए भाई अपने सनातन धर्म को त्याग चुके थे, वो पुनः अपने घर में वापसी करते हुए, जैसे कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाए जिमे संशय भ्रम समुदाय। वाह। जिस प्रकार से शरद ऋतु के आगमन पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए भूमि में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार के जब हम आप सभी सदगुरुदेव के सानिध्य में पहुंचते हैं तो ये संशय रूपी जो भी हम आप सब अपने राह से भटक जाते हैं, उस राह को पुनः प्राप्त करते हैं जब सदगुरुदेव के सानिध्य में पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा इन लोगों पर बरसती हुई आज ये लोग अपने पुनः संस्कृति को लालायित होते हुए अपने घर वापसी के लिए आइए इनका प्रायश्चित संकल्प कराते हुए और इनको पुनः शुद्धिकरण करते हुए तिलक चंदन कंठी धारण कराते हुए सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आचमन कराया जाए। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। नमः पुंडरीकाक्ष पुनादु विष्णु पुनातो तिराचम्यो। आचमन कराते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, स्तो वृक्षाल। हाथ धुला दें। इनको पंच का प्राशन कराएं। फिर इसको धारण करें। हाँ, पुनः जल्दी दें। हाँ, कर लो, उनको दे दें। स्वस्ति भाले तिलकम कुर्यातो। इनको तिलक चंदन करें, मस्तक पे त्रिपुंड लगा दें। हाँ। ओम सुचक्षाः मुखेभ्यां भूया सग्गो सुवर्चा मुखेन सुसुत्कर्णाभ्यां भूया शम्मा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्गो सस्तनोभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रिवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इनको कलावा बांधे। ओम जदावदनंदाक्षायणा ओम जदा मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामिषो राजावृतेनानुवस्ताम् जदावदनंदाक्षायणा हिरण्यग्नो शतानीकाय सुवनस्य मानाः तन्महावदनामि सदसारदाया युष्माञ्जरदश्रिर्यथा सम्मा।
ओम श्रीष्यते लक्ष्मी सपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्विनौ व्यातं इष्णन्निखाणां मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन प्रतिपदनामि रक्षे माचलो। ओम अर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्वा राजामृतेनानुवस्तां माउरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तो। इनको हाथ में पुष्पक्ष दे दें थोड़ा सा। ओम हरि ओम मां द्युः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। पंडोख सरकाराय नमः। बालाजी सरकाराय नमः। पुष्पावती गंगा देव्यै नमः। हिंगोटा वाले देवताभ्यो नमः। हाथीवान देवताभ्यो नमः। समाधिवान देवताभ्यो नमः। परेदरा सरकाराय नमः। कुंवर बाबाय नमः। विमान बाबाय नमः। स्थानीय देवी देवताभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यदि नमस्कृत्य ओम सुमुखाय नमः विश्वेशं माधवं दुन्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धे धर्म कार्यार्थ सिद्धे। थाली छुड़वा लो ये सब, पुनः दे दो थोड़े से। थोड़ा हाथ में पुष्प तोड़ दे दे। पंडोख सरकार की सभी देवी देवताओं का आप लोग ध्यान करेंगे, उनका मानसिक रूप से प्रणाम करेंगे। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए उनके चरणों में पुष्प अक्षत चढ़ाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज का ध्यान करते हुए आप सभी सनातन धर्म के 33 कोटि के देवी देवताओं को नमन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान को साक्षी मान करके आप पुनः इस सनातन धर्म में प्रवेश कर चुके हैं। इन सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं। ओम अश्वे रुद्रा में हना पर्वतासो व्रत हतिये भरहूतौ सजोखा जहाज गुंसते स्तुवते धाय पजरेन्द्र जैसा अस्माम अवन्तु देवाः अतुलित बलिधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृष्णानुं ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादिजातं नमामि अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षंतारं वंदे लंका भयंकरो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान सुशीलं निज भाव युक्तं योगीन्द्र मीड्यं भवरोग वेद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री पंडोख सरकाराय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्थानीय देवी देवताभ्यो नमः। वराधाम पीठ देवी देवताभ्यो नमः। ध्यानम ध्यानार्थ पुष्पाक्षान प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि, समर्पित कर दें। बोलो पंडोख सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, वेद भगवान की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की,
सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। हाँ, आप जो अभी अपने सनातन में पुनः जो वापसी किए, जैसा कि आप लोगों को नाम दिया गया है, अपना नाम पता ही है आप लोगों को जो नाम दिया गया, और अब आप लोग कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान या क्रिया से जब जुड़ेंगे तब आप अपना नाम बोलेंगे उस समय, और गोत्र, जिनको अपना गोत्र पता नहीं है वो अपना कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। कभी भी जब आपको गोत्र पूछा जाए तो आप अपना गोत्र कश्यप बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, की जय, की जय, जय 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 श्री राम। लो, अच्छा फूल नहीं थे इसलिए उठ गए, कमाने वाला फूल आ गए। चलिए, आप लोग बैठे हैं, दरबार देखें।